बेटा कल हम डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और रेस्पिरेशन हमने कल देखा था। ठीक है, मैकेनिज्म क्या क्या था बेटा? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या मूवमेंट हो रहा था बेटा? अपवर्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बट डायफ्रैगम मूवमेंट डाउनवर्ड। ठीक है, और किसमें? एक्सहेलेशन में क्या हो रहा था बेटा? एक्सहेलेशन में जब हम सांस छोड़ते हैं तो तब क्या हो रहा था बेटा? इनवर्ड डाउनवर्ड, बट डायफ्रैगम मूवमेंट अपवर्ड। ये बात क्लियर है? ठीक है, आपने पढ़ा था बेटा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? क्या होता है रेस्पिरेशन? क्या बेटा? रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। प्रोसीजर क्या क्या था बेटा? हमने सांस लिया, सांस के साथ हमने ऑक्सीजन ली, वो ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू कहाँ जाएगी बेटा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो कहाँ पहुंचेगी? इनसाइड द सेल पहुंचेगी, और इनसाइड द सेल में भी कहाँ पहुंचेगी बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगी, और फिर क्या करेगी? एटीपी रिलीज करेगी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोई बात नहीं बेटा, इज्जत बच जाएगी, बोलिए, अच्छा बोल रहे हो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, 3 फॉस्फेट होते हैं एडिनोसिन के साथ, उसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी इज द क्या बेटा? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म है जो कहां पर स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल विच स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? याद रहेगा अच्छे से। तो हमने रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत अच्छे से हमने डिफरेंस समझ लिया। अब बेटा हमने कल देखा था एक कुछ एनिमल्स में हमने कुछ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे थे। आज हम देख रहे हैं बेटा क्या? ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे आज। क्या क्या ऑर्गन है बेटा? ये देख रहे हैं बेटा, ये देखिए, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ऐसा ही होता है हैं? या ये डायनासोर के फेफड़े हैं? किसके फेफड़े हैं? ह्यूमंस के फेफड़े हैं। ठीक है, अब यहां पर बेटा हम कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे, उन स्ट्रक्चर को हमेशा याद भी रखेंगे। ठीक है, ये बेटा नोस्ट्रिल, क्या रीजन है ये नोस्ट्रिल का रीजन है ना? ये देख रहे हैं ना आप, नाक देख रहे हैं ना, है ना? ये हमारे क्या है? नोस्ट्रिल है। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद बेटा हम जाते हैं, जब यहां पर ये कौन सा रीजन है? ये रीजन कौन सा बेटा? ये हमारा लैरिंग्स। क्या बेटा? लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं बेटा? वॉइस बॉक्स कहते हैं। बात क्लियर समझ गई? अब यहां से बेटा यहां पर ये स्ट्रक्चर है, ये देख रहे हैं, ये बेटा ट्रैकिया। क्या बेटा? ये ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया भी किसकी चीज से मिलकर बना है? ये कुछ रिंग्स होती है बेटा। क्या होती है? रिंग्स होती है। ये इस तरह की रिंग्स होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जिनसे हमारा ट्रैकिया बना होता है। क्लियर है? यहां से एयर पास होते होते कहां जाएगी बेटा? ट्रैकिया डिवाइड होगा किसमें? ब्रोंकाई में। किसमें बेटा? ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड होंगे किसमें बेटा? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। किसमें? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। ट्रैकिया किसमें डिवाइड होगा बेटा? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई किसमें डिवाइड होंगे? आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। अब ब्रोंक्यूल के लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जो किसकी तरह होता है? फूल गोभी की तरह स्ट्रक्चर होता है। किसकी तरह? फूल गोभी की तरह स्ट्रक्चर होता है। याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, किसकी तरह होता है? फूल गोभी की तरह स्ट्रक्चर होता है। फिर से समझना, किसकी तरह? फूल गोभी की तरह। फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। ठीक है, अब यहां पर यह कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। ये फूल गोभी की तरह स्ट्रक्चर हो गया ना? क्लियर है?
यहां पे बेटा यही है एक्चुअल साइट, यही है एक्चुअल साइट। कौन सी साइट? जहां पर गैसेस एक्सचेंज होगी, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होगी। ये क्या है? ये है एल्वेओलाई। क्या बेटा? एल्वेओलाई है। ये देख लीजिए, ये लंग्स में ये रीजन, बहुत सारे एल्वेओलाई होते हैं बेटा। ये देख रहे हैं, ये लास्ट में, ये बेटा बहुत सारे एल्वेओलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वेओलाई होते हैं, है ना। जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या जो ज्यादा डस्ट वगैरह में रहते हैं, तो बेटा यही सिस्टम खराब होने लगता है, ठीक है। और इन्हीं की वजह से लंग्स सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो स्मोकिंग वगैरह कभी नहीं करनी चाहिए, है ना उगड़ी बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डोंट माइंड, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं करना कभी, समझे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या बेटा, कैसा स्ट्रक्चर है ये? कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका नाम क्या है? एल्वेओलाई, ठीक है। और यही क्या है? एक्चुअल साइट है जहां पर क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। यहां पर मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। ये ब्लड वेसल्स हैं और ये क्या है बेटा? ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब यहीं से ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होगी। ये बेटा क्या है? ऑक्सीजन, और ये क्या है? CO2। CO2 ब्लड में है तो वो लंग्स में, और लंग्स में जो O2 है वो ब्लड, ऐसे एक्सचेंज होती है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है। कल हम एक चीज और डिस्कस कर रहे थे, कल हम एक चीज और डिस्कस कर रहे थे, वो क्या था बेटा? वो क्या था? हमने बताया था आपको, जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन which take place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration which take place in the absence, in the lack of oxygen, ठीक है। which take place in lack of oxygen and absence of oxygen, ठीक है। अब बेटा कुछ प्रोडक्ट बन रहे थे, कुछ प्रोडक्ट बन रहे थे, आपने उसमें एनर्जी लिखी है, आपने उस साइकिल में एनर्जी लिखी है, ठीक है। अब ये देखिए, यहां पर रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, यहां पर 2 कैटेगरी है, एनाएरोबिक और एरोबिक। तो बेटा एक हो गया प्रेजेंस, एक हो गया लैक, और एक हो गया एब्सेंस, ठीक है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही टूटेगा। ये टूटेगा बेटा प्रेजेंस में, तो प्रेजेंस में तो टूटेगा बेटा किस किस में बताइए फटाफट, किस किस में टूटेगा बेटा? किस किस में? CO2 में, CO2 प्लस एनर्जी प्लस H2O, ठीक है। पहले हम H2O लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे बेटा हम एनर्जी, ठीक है। लेकिन एनर्जी को हम लिखेंगे किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। किसमें बेटा? प्रेजेंस में, प्रेजेंस में, एरोबिक में, चेक कीजिए अच्छे से, है ना बेटा। CO2 प्लस H2O प्लस ATP। बट आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा, एक कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, हाउ मेनी ATPs आर रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप क्या बोलोगे बेटा? 38 ATPs मॉलिक्यूल। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? 38 ATP मॉलिक्यूल। अब यहां पर एक आता बेटा लैक, यानी कि कमी है बेटा, क्या है? कमी है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज करने के बाद अगले दिन या 2 दिन बाद हमें मसल्स पेन हो रहा है, बहुत अच्छा पेन हो रहा है। क्या हो रहा है? मसल्स पेन हो रहा है। मसल्स में पेन क्यों हो रहा है वो समझते हैं, ठीक है बेटा, वो समझते हैं। तो बेटा क्या फॉर्म होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक
लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक में प्लस एनर्जी, बट कितनी एनर्जी? ओनली 2 ATPs आर रिलीज, ओनली 2 ATP आर रिलीज। ठीक है बेटा, कितने ATP रिलीज होंगे? आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा कहीं ना कहीं ये, ठीक है। आपको उस साइकिल में तो आपको उस फिगर में तो आपको केवल एनर्जी दे दिया आपको, लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। एब्सेंस में क्या होता है बेटा? एब्सेंस समझते हैं, एब्सेंस में ऑक्सीजन है ही नहीं है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ा जाएगा, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फर्मेंटेशन की मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। व्हेन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है बेटा अल्कोहल। क्या होता है बेटा? अल्कोहल। बात समझे? क्या होता है? अल्कोहल। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ना। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कभी इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन खबर आ रही है, आज दारू पी के 50 मर गए, आज दारू पी के 100 मर गए हैं, रात को दारू पी थी है उसका भाई, अरे अरे लीलू ठेकेदार के क्या हो रहा है भैया, वो इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे गए लोग, दारू गटक गटक पी गए। क्यों? क्या है बेटा, कुछ लोग घर पे इंजीनियर बनने लगते हैं। क्या होता है? कुछ लोग घर पे इंजीनियर बनते हैं। अब जब वे इंजीनियर बनते हैं तो एक होती है कच्ची दारू। क्या होता है बेटा? कच्ची दारू। आपको सोशल ज्ञान जरूर होना चाहिए ये बेटा, और ये भाई ये ज्ञान आप लोगों को तो होना चाहिए कि क्या कच्ची दारू है, क्या पक्की दारू है ना। तो बेटा कच्ची दारू होती है मिथेनॉल। क्या होता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल होता है नेचर में टॉक्सिक। कैसा होता है? टॉक्सिक। अब वे जो कारीगर बनते हैं, जो केमिस्ट बनते हैं, वो गलती से लोगों को क्या पिला देते हैं? मिथेनॉल पिला देते हैं। तो वे बेचारे रात को पीते हैं, सुबह को भगवानपुर। ठीक है, हाँ ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है। अरे बहुत इलेक्शन के दौरान खबर आती रहती है बेटा ऐसी, है ना। क्या? हाँ आती रहती है बेटा, पेपर में जैसे हम पढ़ते हैं तो हम गांव वगैरह कल्चर की हम चीजें पढ़ते हैं, तो ये खबर आती रहती है। ये बहुत नॉर्मल वो है ना। इलेक्शन में सबसे ज्यादा यही चलता है बेटा, है ना, कि अरे ये चल रहा है, स्टॉक आ रहा है, ट्रकों का स्टॉक आ रहा है, ट्रकों का स्टॉक पकड़ा जा रहा है ना, ये खबर आती रहती है। तो बेटा कच्ची दारू मिथेनॉल। क्या बेटा? मिथेनॉल, जो पीने के योग्य नहीं है। पीने के योग्य कौन सा है बेटा? कौन सा अल्कोहल होता है? इथेनॉल। कौन सा बेटा? इथेनॉल। ओनली इथेनॉल ड्रिंक किया जाता है। जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल का बाय प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में प्रोडक्ट बनता है जाने के बाद, मिथेनॉल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। क्या बेटा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है क्या फॉर्मिक एसिड? कहां से मिलता है फॉर्मिक एसिड? कभी पीली नर्स ने इंजेक्शन लगाया है? हैं? पीली नर्स ने इंजेक्शन लगाया है? समझिए पीली नर्स क्या है? समझे? बेटा पीली नर्स ने इंजेक्शन लगाया कभी? नहीं। फॉर्मिक एसिड तो बेसिक होता है, बेसिक अबे ऐसे एसिड होता है, नाम के पीछे एसिड लगा, बेसिक कहां से हो गया यार? ठीक है, ये ततैया जो होता है इसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है बेटा। ठीक है, अब वो देखना वो स्टिंग से अपने कितना माइनर अमाउंट में हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है, कितने माइनर अमाउंट में, और बेटा कितना पेन होता है। और सोचो इतना सारा मिथेनॉल जाके कन्वर्ट होता है किसमें? फॉर्मिक एसिड में। क्या होता होगा शरीर के साथ? ठीक है, वो तो रिजल्ट मिल ही जाता है ना, हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं रहता। तो समझे बेटा, अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल कौन सा होता है? इथेनॉल। ठीक है, ठीक है बेटा। टॉक्सिक कौन सा होता है? मिथेनॉल। अब मुझे बताइए, आपने लॉकडाउन में कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल किया था? कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल किया था? आपने बोतल पे तो पढ़ा होगा,
बोतल में तो पड़ा होगा 70% मिक्स अल्कोहल, 70%, 100% नहीं, 70%। क्या था? सैनिटाइजर, सैनिटाइजर है। इन चीजों का ध्यान रखा करो। वो बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कौन सा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर ऑल्सो टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है, विच यूज एज हैंड सैनिटाइजर, है ना। सैनिटाइजर का तो, सैनिटाइजर वाले तो करोड़पति बन गए थे उस टाइम, हैं। उस वक्त हम भी केमिकल वाले ठहरे थे, लेकिन हमने लोगों को बांटा, हमने अच्छे से, है ना, हमने तस्करी नहीं की हमने। अब ये अल्कोहल बेचा जाएगा, हैं। लॉकडाउन, अब बुरा वक्त, अब लोगों का अच्छा वक्त आएगा। ओके मैम, ठीक है बेटा, वो नहीं होगा। तो समझिए बेटा, प्रेजेंस में CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP मोलिकुलर रिलीज, लैक में लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP मोलिकुलर रिलीज। अब लैक्टिक एसिड होता है बेटा मसल्स में जाके इकट्ठा, मसल्स में जाके इकट्ठा। अब मसल्स में जाके इकट्ठा होता है बेटा, यही करता है पेन, यही करता है पेन, बड़ा भयंकर पेन होता है, 2-3 दिन तक तो उठा नहीं जाता। एक्सरसाइज करोगे अच्छा से, एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा, बेड पे से भी उतरोगे तो ऐसे सॉक की तरह रिंग रिंग के उतरोगे, क्योंकि हाथ पैर मसल्स बहुत पेन करती, ठीक है। एब्सेंस में बेटा, एब्सेंस हमने बता दिया फर्मेंटेशन प्रोसेस। कोई कंफ्यूजन है इसमें? लिख लेना एनर्जी की जगह, एनर्जी की जगह लिख लेना 2 ATP एंड 30 एब्सेंस में बेटा एनर्जी। कुछ बहुत लेस एनर्जी हो जाती है, लेकिन मानते नहीं है एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी बेटा, वो एनर्जी यूज की तो है नहीं, वो एनर्जी यूज की तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्मेंटेशन वो बॉडी के बाहर ही हो रहा है ना। अब देखिए बेटा, ये देख लीजिए, ये नोस्ट्रिल हो गया बेटा, फेरिंग्स रीजन हो गया, लैरिंग्स हो गया, ठीक है। लैरिंग्स को मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने ट्रैकिया बताया, जो ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। जैसे इसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं, ऐसे हम लैरिंग्स को क्या कहते हैं? सॉरी, ट्रैकिया को क्या कहते हैं हम? विंड पाइप कहते हैं। अरे कोई नहीं बेटा, आज जुबान दुख रही है, कभी कभी ढक जाती है जुबान, ठीक है बेटा। ब्रोंकाई मैंने बताया आपको, ब्रोंकाई डिवाइड है बेटा किसमें? ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में एक स्ट्रक्चर है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? एल्वोलाई कहते हैं। अब ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पर जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के अंदर कभी झांक कर देखना, हेयर भी होते हैं, है ना। जैसे कभी शीशे के सामने आते हैं तो ऐसे ऐसे झांक के देखना ना, हेयर भी होते हैं। मुझे भी जब 9th में बताया गया था, मैंने भी ऐसे चेक किया था, मैं कहा हाँ होते हैं, हैं? नहीं बेटा, अब देखो, हर किसी के सामने हर चीज बातें नहीं जाती, है ना, हर किसी को नहीं पता होता, हाँ भाई हमारी नाक में ऐसे भी, ऐसा भी कुछ होता है। अब हेयर होते हैं बेटा, हेयर का काम क्या होता है? हेयर का फंक्शन क्या होता है? हेयर ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एयर को प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि हम जब चलते हैं बेटा, बहुत सारी डस्ट वगैरह आती है, अगर हेयर नहीं होंगे तो वो डस्ट कहाँ जाएगी? डायरेक्टली लंग्स में जाएगी, ठीक है। अब कुछ उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो बेटा कुछ सिक्रीशन सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस, ठीक है। जब नोज, रनिंग नोज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रनिंग नोज। क्या होता है बेटा रनिंग नोज में? क्या होता है? हैंकी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हैं? बेटा हैंकी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए कहते हैं सर्दियों में, क्या कहते हैं? सर्दियों में कहते हैं कि हैंकी का इस्तेमाल जरूर करें, है ना। लोग आंसू पूछने आ जाते हैं, नाक पूछने कोई नहीं आएगा। समझे बेटा? देखिए ये आपको याद रहेगा अच्छे से। तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। बॉडी की 70%, बॉडी की 70% इम्यूनिटी म्यूकस में होती है बेटा, ठीक है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है। तो बेटा जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं एयर के साथ, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल जाते हैं, उन्हें ट्रैप कौन करता है? उन्हें ट्रैप कौन करता है?
म्यूकस। कौन ट्रैप करता है? म्यूकस। फिल्टर किसकी हेल्प से होती है? किसकी हेल्प से होती है? नोस्टिल हेयर। नोस्टिल हेयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? ये हेयर दिख रहे हैं बेटा? ये दिख रहे हैं? ये हेयर है। ये देख रहे हैं? ये हेयर है बेटा। ठीक है, एयर passes through the nostril. Inside the passage there are fine hair. उसके बाद air gets filtered by fine hair. Air becomes moist and warm. Inside the nose there are special mucus secreting cells. ये बता दें बेटा हमने इसके बारे में आपको, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स क्या करती है बेटा? म्यूकस सिक्रेट करेगी और ये म्यूकस क्या काम करेगी? दे सिक्रेट म्यूकस विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा इसमें? देख रहे हैं बेटा ये? ठीक है, ये म्यूकस क्या है? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं और ये म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं। ये बेटा डस्ट पार्टिकल को क्या कर लिया इन्होंने? ट्रैप कर लिया। ये बेटा ये सारा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हमने क्या बोला? विंड पाइप। ठीक है, ठीक है, एल्वुलाई ये रीजन है बेटा, एल्वुलाई। ठीक है, क्लियर हुआ ये काफी अच्छे से? पानी डायफ्रैम भी क्या है बेटा? डायफ्रैम कौन सी मसल्स है जो क्या करती है? आपके लंग्स को सपोर्ट करके रखती है। ठीक है, अगर ये डायफ्रैम ना हो तो खुशी क्या होगा बेटा? हैं? खुशी मातम में चेंज हो जाएगी। हैं? ऐसे ही होगा ना बेटा? भाई अगर लंग्स को सपोर्ट करने वाली मसल्स नहीं होगी तो लंग्स डिसलोकेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? डिसलोकेट हो जाएंगे। डिसलोकेट क्या होता है? यानी कि अपनी पोजीशन से, अपनी लोकेशन से हट जाना। ठीक है बेटा, कहां प्रेजेंट है लंग्स? कहां प्रेजेंट है? कहां? थोरेसिक कैविटी। ठीक है, चेस्ट के, चेस्ट में प्रेजेंट है बेटा। अब यहां पर ये हमारा राइट लंग्स हुआ, ये हमारा लेफ्ट लंग्स हुआ। राइट लंग्स के कंपैरिजन में जो लेफ्ट लंग्स होता है बेटा वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये दिल ने जगह घेरी हुई है कि भाई थोड़ी सी जगह हमको दे दो यहाँ पे। तो यहाँ पर बेटा ये स्पेस यहाँ पे किसने कवर किया हुआ है? कलर दिख नहीं रहा है ये। समझे बेटा? कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ? कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है, क्लासेस लाइव चल रही है ऐसा करके कुछ? अरे कुछ नहीं बेटा, पूछो अच्छे से। अरे क्या हो रहा है भैया?